नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर एक अच्छी खबर हमारे लखनऊ टीम के साथियों के प्रयास के बाद जानकारी निकल कर के आई है। थोड़ी देर पहले हमारे प्रयागराज टीम के अग्रणी साथी और हर जगह चाहे प्रयागराज हो या फिर लखनऊ हो अग्रणी भूमिका निभाते हैं और लगातार जो है अपनी मेहनत से सही और ऑथेंटिक जानकारी भी हम सभी तक पहुँचाते रहे सीपी भाई। तो अपने वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहली सूचना ये बताई गई है, कल अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम लखनऊ में थी और अपने ऑफिस में उन्होंने लगभग 15 से 20 मिनट तक मुलाकात की। वहाँ पर विनीत भदौरिया जी के कोई मित्र साथी थे, उनके माध्यम से वहाँ पर वार्ता भी मुलाकात हुई। सभी साथी देखिए, नितिन जी हों, चाहे विनीत भदौरिया जी हों, अभिषेक जी हों, और भी ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करने वाले हमारे सीपी भाई और कई साथी हैं जो कि लगातार जो है अपने स्तर से कोई ग्राउंड लेवल पे जहाँ से जो जितना प्रयास कर सकता है सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ललिता प्रदीप मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना होगा। अगर सीटें बढ़ती हैं, जिसकी पहले से हम सभी को उम्मीद थी, और अब उन्होंने खुद बोला है कि सीटें आपकी 4000 होंगी। और ये भी बोला है उन्होंने लगभग कि जो पहले से हमने प्रस्ताव भेजा था जिस पर शासन को अंतिम निर्णय अभी भी लेना है, क्योंकि अभी भी शासनादेश जारी हुआ नहीं है। और ये भर्ती जो है 35:1 के अनुपात में नहीं हो रही है, ऐसा भी बताया गया है कि ये भर्ती जो है 35:1 के अनुपात में नहीं हो रही। सीपी भाई ने बताया है, आप देखेंगे वीडियो उनका छोटा सा ही था, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि भर्ती जो है 35:1 के अनुपात में सीटें नहीं हो रही हैं। तो 35:1 के अनुपात में भर्ती होने से अब जो भी सीटें प्राप्त होती, लेकिन यहाँ पर जो शासन का निर्णय है लगभग यहाँ पर यही होने के बिल्कुल यहाँ पर चांस हैं। केवल यहाँ पर शासनादेश अगर आ जाएगा तो सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सीटें 4000 प्लस होंगी या सीटें 4000 ही मान के चलिए आप। और इसके पहले आप देखेंगे डायरेक्टर सर से भी बात हुआ था, उन्होंने भी लगभग इसी के आसपास 3500, 3500 और से 4000 के बीच में सीटें बताई थी। और इसके पहले आप देखेंगे अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम से पहले भी लगभग एक सप्ताह पहले भी बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि सीटें लगभग जो है 4000 के आसपास होंगी। तो सब कुछ बताना थोड़ा सा उचित भी नहीं होता है, क्योंकि शासनादेश आया नहीं, फिर बाद में सीटें इतनी ही होंगी। बिल्कुल शासनादेश का थोड़ा सा हम सभी को वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानकारी गलत नहीं देता है हमें, चाहे हमारे साथी हों या फिर अधिकारी भी कोई भी चीज़ें हमें गलत नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ शासन के हाथ में होता है। मैम ने अपना काम कर दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि लगभग जो है 4000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। और अब जो शासनादेश जारी करना है वो शासन के, गवर्नमेंट के हाथ में है। जिस दिन उनकी अपनी शासनादेश जारी करने की मंशा होगी, शासनादेश उस दिन जारी कर देंगे और शासनादेश आने के बाद भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलेगी। चाहे मैम हो, चाहे आप देखेंगे कि अब नए प्रभारी हैं जूनियर एडिट के, पूरा विभाग ही उनका एक अलग है जिसमें जूनियर एडिट भी आता है। कल राजेंद्र प्रताप सर से भी मुलाकात हुई थी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली कोई तिथि नहीं बताई गई है कि कब से भर्ती शुरू हो सकती है, लेकिन प्रोसेस जो है इसी महीने स्टार्ट होगा। और भले ही भर्ती हमारी जुलाई लास्ट तक पूरी हो या फिर मिड जुलाई तक जाए, 15-20 जुलाई तक पूरी हो, उसके पीछे का रीज़न आप सभी जानते हैं कि 5 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई है। उस दिन काउंटर एफिडेविट जो है सरकार के द्वारा बेसिक विभाग के थ्रू दाखिल किया जाएगा और जैसे ही मामला निस्तारित होगा आगे की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। जो भी आगे की प्रक्रिया रुकी होगी, मतलब काउंसलिंग हो गया, मेरिट लिस्ट काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र, इसमें जो ऑफलाइन रिजल्ट वाला या जो अन्य मामले हैं, इनवैलिड सीरीज वाला सब्जेक्ट वाला जो डबल गोला वाला मामला है, तो अभी वो सब कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पा रही। जून में वैसे भी कोर्ट बंद है, या तो वैकेशन बेंच से जो बैठ रही है, स्पेशल जो मामले हैं वही सुने जा रहे हैं केवल। मेरिट जो है विषयवारी बनेगी सहायक अध्यापक की, और ये जो लगभग 4000 सीटें होंगी ये सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का मिला करके होंगी। तो लगभग आप मान के चलिए कि 3500 के आसपास जो है सहायक अध्यापक को सीटें प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें 5 विषय हैं। इसके बाद देखिए, अब किसी भी शिक्षक भर्ती की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पद नहीं होंगे। अभी जो तदर्थ सीटें हैं उनको लेकर के फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, एक आप लोग देखिए, जो एडेड के प्राइमरी की जो वैकेंसी है, कुछ समय पहले चुनाव के समय फरवरी मार्च की बात है, फरवरी की बात है शायद, तो उसमें अध्याचन मांगा जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से देखेंगे शासन ने क्या डिसीजन लिया है कि ऐसे स्कूल जहां पर 30 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, मतलब उनकी जो है मान्यता समाप्त कर दी जाए सरकार वाली, मतलब वो एडेड है अब वो हो जाएंगे निजी।
ठीक है, अपने हिसाब से विद्यालय चलाएं और वहाँ के जो बच्चे होंगे दूसरे विद्यालयों में भेजे जाएंगे और शिक्षक भी एडजस्ट किए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के पहले ये 531 विद्यालय बताए जा रहे थे, यहाँ पर लिखा है 419 स्कूल पूरे प्रदेश भर में। कुल मिलाकर के अब इन विद्यालयों में हो सकता था कि 200-400-500 की भर्ती हो जाती शिक्षकों की, लेकिन ये भर्ती अब नहीं होगी। और यहाँ पर जो है शासन का स्पष्ट निर्देश है कि छात्र शिक्षक संख्या अनुपात जो है उसको तार्किक बनाया जाए, मतलब उसको उचित बनाया जाए। 30:1 का बेसिक की प्राइमरी की जो बेसिक की भर्तियां हैं वो आपको पता ही है, परिषदीय विद्यालयों वाली। एक और ट्रांसफ़र वाले जो लिस्ट जो शासनादेश जारी हुआ था उसको लेकर के सबने यही वीडियो बनाया है कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है, शासनादेश जारी हो कि कितना मतलब लोग मतलब फर्जी चीज़ें बताई जा रही हैं। शहरी कैडर में शिक्षक ज़्यादा हैं, ग्रामीण कैडर में शिक्षक कम है। ट्रांसफ़र करके इन शिक्षकों को बैलेंस किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि भर्ती आने वाली, भर्ती आ नहीं रही है बल्कि भर्ती की उम्मीदें और समाप्त की जा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑथेंटिक जानकारी आप सभी अपने स्तर से रखिए। कोई भी भर्ती अभी फ़िलहाल में नहीं आने वाली है, आएगी भी तो वह LT ग्रेड की और TGT PGT की, उनका भी पता नहीं है कब कितने पदों पर आएगा। तो हमारे सामने अब यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जितने लोगों का भला हो जाता है इस भर्ती में, नहीं तो उसके बाद फिर आगे की भर्तियों को लेकर के कोई भी श्योरिटी नहीं है। विशेष करके प्राइमरी, चाहे एडेड की प्राइमरी बहुत छोटी सी वैकेंसी होती है लेकिन वो भी समाप्त उम्मीद, और जो बेसिक की प्राइमरी की वैकेंसी है उसकी भी उम्मीद लगभग समाप्त ही समझिए आप 2022 में। कोर्ट में लोग केस करने जा रहे हैं, उसमें बहुत कुछ होने के चांस नहीं है। उसमें कुछ ग्राउंड बनाए जा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ी गई इसमें। तो सरकार के पास सब जवाब है, अगर वो उनको भर्ती नहीं देना होगा तो उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी आप सभी के लिए, हमें लगा कि आपके काम का है इसलिए हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और कोई भी आपको जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है साथियों, या तो हमारे साथियों के संघर्ष के माध्यम से उनसे प्राप्त जानकारी होती है या फिर हमारे अपने स्तर से, कोई भी आपको गलत जानकारी कभी भी नहीं दी गई हमारे द्वारा। हाँ, कुछ लोग जो है हमारे फर्जी ID बना करके हमें जो है परेशान करने का भी प्रयास करते हैं, या अगर हम आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग जो है पीछे खींचने वाले भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो है, ऐसी मानसिकता वाले लोग ना खुद कुछ करना चाहते हैं ना खुद कर पाएंगे। यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी, भर्ती होगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी संतुष्ट ना हो, उन्हें ये भी चाहते हो कि भर्ती ना हो। ठीक है, तो किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सभी को पता था कि जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों का होना है। वो भी 90-97 पर पास 45,257 प्लस 1722 में से भी जितनी सीटें होंगी उतने का ही होगा, बाकी सब लोग वैसे भी बाहर होंगे। ये था कि बेसिक की अगर प्राइमरी की वैकेंसी अगर आ जाती तो वहाँ पे कुछ लोग तैयारी करते अपना, वहाँ पे किसी का सिलेक्शन होता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए, किसी का लेखपाल हो वो भी तैयारी करते रहिए, जो भी आपकी एग्जाम हो कुछ ना कुछ तैयारी आप सभी करते रहिए, जिनके भी कम गुणांक है, ज़्यादा कम गुणांक हैं। बाकी सीटें 4000 होने पर मेरिट डाउन होगी, और उम्मीद करते हैं कि एक आध सप्ताह या फिर 10 दिन के आसपास जो है शासनादेश भी जारी होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का। तो आगे की जो भी अपडेट्स होगी आपको बताई जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।